बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इसको आयनिक बॉन्ड क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, इसके नाम को देखिए, आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक नाम उसको क्यों दिया गया है? देखिए, द वर्ड आयनिक इज़ डिराइव्ड फ्राम आयन। आयनिक नाम उसको आयन से दिया गया है। अब आयन क्या होता है, पहले मैं आप लोगों को आयन के बारे में समझाता हूँ कि आयन क्या होता है और इसको क्यों आयनिक नाम दिया गया है। देखिए, आयन क्या होता है? व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स और लूज इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, इस तरह होता है कि कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, एक इलेक्ट्रॉन भी गेन कर सकता है या ज़्यादा भी गेन कर सकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। या कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, एक इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है, इसलिए मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। फिर जब कोई कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, या अगर कोई लूज़ कर लेता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये एटम से फिर आयन बन जाता है। अब देखिए, हमारे पास दो किस्म के आयन जो है, या तो कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है या लूज़ कर लेता है, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है ये अभी आप लोगों को मैं समझाता हूँ। कैटायन, आयन के फिर दो किस्म के हैं, एक कैटायन है और एक एनायन। कैटायन क्या होता है? व्हेन एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स देन पॉजिटिव चार्ज appeared on it, so it is called cation। जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज़ कर लें, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज इस पे कैसे आता है वो फिर मैं आप लोगों को वो भी समझाता हूँ नेक्स्ट पेज पे इधर। और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इसको कैटायन कहते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? एनायन है। व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज अपीयर्ड ऑन इट, सो इट इज़ कॉल्ड एनायन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे यानी इलेक्ट्रॉन ले लें तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब नेगेटिव चार्ज कैसे आता है वो भी मैं आप लोगों को इधर समझाता हूँ बाद में। ये तो हो गए आयन। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड इसको इसलिए कहते हैं कि ये चूँकि आयन्स से बनता है इसलिए उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब आयनिक बॉन्ड की डिफिनीशन क्या है हमारे पास? यानी द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। देखिए, इसमें इस तरह होता है कि दो एटम होते हैं, तो इसमें से एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है और दूसरा एटम जो है वो क्या कर लेता है, वो उसको गेन कर लेता है। ठीक है, अब देखें, द एटम दैट गेन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स बिकम नेगेटिव चार्ज। वो एटम जो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, उसको पकड़ लेता है, इलेक्ट्रॉन को यानी गेन कर लेता है, तो फिर वो कौन सा चार्ज बन जाता है? नेगेटिव चार्ज बन जाता है। इसके अलावा दूसरा जो है, द एटम दैट लूज इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिव चार्ज, और इसमें जो दूसरा एटम जो है जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब देखिए, हमारे पास दो किस्म के आयन्स बन गए, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन, यानी कैटायन और एनायन अब हमारे पास बन गए। अब इसके बाद फिर क्या होता है, ये इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये अभी इसकी एक्सप्लेनेशन मैं करना चाहता हूँ। अब वी नो दैट पॉजिटिव and negative charges
strongly attract each other, so strong force of attraction become between these charges and so ionic bond formed। अब देखें, जब हमारे पास दो किस्म के आयन्स बन जाते हैं, यानी पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, फिर अब हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। अब फिर ये दोनों आयन्स जो है ये एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेते हैं और उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है और इसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अब एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर क्या है उसका, फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड, ये एग्जांपल है आयनिक बॉन्ड की। ठीक है, ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ। फिर देखें, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 19 है, क्लोरीन का क्या है 17 है एटॉमिक नंबर। अब देखें, ये हमारे पास क्या है, पोटाशियम है, ये हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। पोटाशियम को मैंने डॉट से, जो इसके इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से शो किए हैं, क्लोरीन के मैंने क्रॉस से शो किए हैं ताकि फिर इसकी पहचान हो सके। ठीक है, अब पोटाशियम क्या है, 19 इलेक्ट्रॉन है, उसके पहले शेल में जो है 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 8 है, और चूँकि 19 है तो एक जो है आखिरी शेल में चला जाता है। इसके अलावा क्लोरीन जो है, इसके कितने 17 इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके शेल में। पहले शेल में 2 है, दूसरे में क्या है 8 है, तीसरे में 7 रह जाते हैं, यानी 17 इलेक्ट्रॉन है ना उसमें। अब देखें, पहले उस पर कोई चार्ज नहीं है। क्यों चार्ज नहीं है? क्योंकि पोटाशियम के न्यूक्लियस में 19 प्रोटॉन होते हैं, यानी प्रोटॉन पे जो है उसके पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें 19 इलेक्ट्रॉन भी है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर हैं, लिहाजा उस पर कोई चार्ज नहीं है। इसी तरह क्लोरीन में देखें, 17 जो है प्रोटॉन होते हैं यानी पॉजिटिव, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी नेगेटिव 17, तो उस पे जो है ना नेट चार्ज कोई नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए पोटाशियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो लिहाजा उसके लिए बहुत ही मुश्किल है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें। लिहाजा वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर लेता है और उसका ऑक्टेट जो है ये नीचे वाला ये वाला ये फिर कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह क्लोरीन के आखिरी शेल में या वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिहाजा उसके लिए ये बहुत आसान है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लें। लिहाजा वो 1 इलेक्ट्रॉन जो पोटाशियम ने लूज़ किया होता है वो क्लोरीन ले लेता है। और इसी तरह हमारे पास इधर आ जाता है, देखें अब पॉजिटिव उस पर क्यों आ गया, नेगेटिव उस पर क्यों आ गया। पोटाशियम पे पॉजिटिव इसलिए आ जाता है कि देखिए प्रोटॉन तो उतने ही है जितने पहले थे, 19 है, 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम होने से जो है ना -18 आ गए, तो क्या हुआ 19 - 18 = +1, यानी उस पर एक +1 चार्ज आ जाता है। दूसरी तरफ जो है क्लोरीन जो है, क्लोरीन पे पहले कितने थे, 17 प्रोटॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ यानी -18 हो गए, तो टोटल कितना आता है -1, यानी इस पे एक -1 चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब देखें हमारे पास एक पोटाशियम आयन बन गया, एक क्लोराइड आयन बन गया। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, लिहाजा ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है और उसको भी कहते हैं हम आयनिक बॉन्ड। नीचे भी मैंने यही एक्सप्लेन किया है कि पोटाशियम और क्लोरीन के दरमियान किस तरह बॉन्ड बन गया। देखिए पोटाशियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, सो टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट पोटाशियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन। पोटाशियम क्या कर लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है
उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिस तरह मैंने अभी इधर समझाया। दूसरी तरफ क्लोरीन जो है, क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए क्लोरीन में मैंने अभी पहले समझाया कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, लिहाजा वो पोटाशियम का 1 इलेक्ट्रॉन लेकर उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन लेने से उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो उसका टोटल जो है ना वो उसका इक्वेशन इस तरह बनता है कि पोटाशियम प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू पोटाशियम क्लोराइड। अब इसके बाद एक और उसका नोट जो है कि आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, वैलेंट का मतलब है वैलेंस शेल, यानी इसमें एक एटम जो है दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देता है, यानी एक लूज़ करता है एक गेन करता है, और ये दोनों वैलेंस शेल में होते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।